हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोग का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज शुरू करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो इट स्टेट दैट फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist a unique integers q and r such that a बराबर bq प्लस r। मतलब इट स्टेट दैट, यह कहता है, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एक्सिस्ट यानी रहता है, यूनिक इंटीजर q और r के रूप में दो यूनिक इंटीजर रहता है, सच एज a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर रेडियस वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। अब आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों, अब हम लोग क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में हम लोग डिवीजन करना सीखे थे, जिसमें हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, 48 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि किसका क्या नाम है। तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिवाइडेंड। और जितने टाइम्स में उसको डिवाइड करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट। और जो डिवाइड करने के बाद जो बचता है उसे हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो चलिए अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो 48 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का टेबल जब 6 बार हम लोग पढ़ेंगे, 7 6 जब 42 होता है, तो 42 में से जब 48 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 6 बचेगा। तो 6 क्या हो जाएगा? हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। और अब हम लोग इसको एक और विधि से हम लोग क्लास 6, क्लास 7, क्लास 9 में हम लोग प्रूफ करना सीखे थे कि ये जो है ये सही है कि गलत है। तो वो क्या करते हैं, प्रूफ किस तरह करते थे? प्रूफ करते थे कि जब हम लोग डिवाइडेड जो है, ये जो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करते हैं, अगर डिवाइडेड के बराबर आ जाता था तो हम लोग क्या कहते थे कि हम लोग का जो डिवीजन है वो सही है। तो आइए फिर से एक बार उसको हम लोग दोहराते हैं। तो डिवाइडेड को जब डिवाइडेड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइडेड। तो दोस्तों, इसी को हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, जिसे हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर के भी रूप में लिख सकते हैं, या d बराबर डी क्यू प्लस आर के भी रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो हम लोग का रिमाइंडर होगा वह या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो कभी भी डिवीजन से बड़ा नहीं होगा। क्योंकि अगर डिवीजन से बड़ा हो गया तो फिर उसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये डिवीजन से बड़ा होता, 8 होता, तो हम लोग एक बार में इसको कटा देते। तो इसीलिए ये कभी भी डिवीजन से बड़ा नहीं हो सकता है। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या फाइंड करते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो आइए पहले हम लोग दो चीज जान ले कि लेमा क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है। तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जिससे किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है। जैसे ये क्या है? हम लोग का एक प्रूवन स्टेटमेंट है कि डिवाइडेड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग प्रूव कर देते, ये हमारा क्या है? लेमा है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। और एल्गोरिथम जब हम किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसे हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। अब आइए अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जानते हैं। यूक्लिड क्या थे? यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर, जिन्होंने ये खोज किया, उन्हीं के नाम पे ये रख दिया गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आइए हम लोग जानते हैं।
टू ऑब्टेन HCF of two positive integer say a and b with a is greater than b follow this step। जब हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर का जब हम लोग क्या निकालते हैं HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप होता है। आइए हम लोग 3 स्टेप समझते हैं जिससे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें पहला स्टेप है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी ये जो हम लोग का यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसको पहले हम लोग अप्लाई करेंगे। तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिसमें 135 एंड 225 को हम लोग क्या करते हैं, इसका HCF निकालते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मदद से। तो पहले हम लोग इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिख देंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये जो है हम लोग का हो जाएगा डिवाइडेड, तो डिवाइडेड इधर आ जाएगा। उसके बाद ये हम लोग का क्या हो जाएगा डिवाइजर। अब डिवाइडेड जितना दिया है उसमें डिवाइजर से ऐसा गुणा करेंगे या डिवाइजर में ऐसा गुणा करेंगे, या तो डिविडेंड के बराबर आए या डिविडेंड से छोटा आए। तो इसमें 135 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 270। तो 270 जो है 225 से ग्रेटर है यानी ज्यादा है, तो उससे हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, उससे हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें उसको घटाने पे 135 आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग 135 225 में से घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा 90। अब यहाँ पे फिर सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, अब जब तक यहाँ पे अब ये जो है हम लोग का रिमाइंडर, ये हम लोग का जो रिमाइंडर है यहाँ का हम लोग का क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर बन जाएगा। और यहाँ का जो डिवाइजर है वो यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। तो यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे डिविडेंड कितना है 135 है, तो 135 जो डिविडेंड है, अब डिवाइजर में ऐसा गुणा करेंगे या तो वो 135 आए या 135 से कम आए। तो इसमें जब हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 90 प्लस 45 135 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो है 90, अब ये जो है 90, ये हम लोग का जो डिवाइजर है यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा। अब डिवाइजर में ऐसा गुणा करेंगे या तो 90 है या 90 से कम है, तो रिमाइंडर क्या है 45, यहाँ पे डिवाइजर हो गया। तो डिवाइजर में जब 45 में जब 2 से गुणा करेंगे तो पूरा 90 के 90 जगह पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो हम लोग का सेकेंड स्टेप कहता है इफ रिमाइंडर इज 0 देन बी इज HCF। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम लोग का ये जो बी है ये हम लोग का HCF हो जाएगा, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा आपका 45। और थर्ड स्टेप कहता है अगर यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, तो जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम लोग उसको इसी तरह यूक्लिड डिवीजन लेमा के मदद से हम लोग उसको आगे स्टेप बाय स्टेप बनाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।